जय हिंद दोस्तों। मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। और आज नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी स्टूडेंट्स को और माय डियर स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ सब्जेक्ट का, जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर वो लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो आज हम इनका सॉल्यूशन अच्छी तरह से बताएंगे, ट्रिकली तरीका से बताएंगे, एकदम उड़ाएंगे। कैसे हम आप अपने एग्जाम में कैसे इस क्वेश्चन को देखते ही देखते उड़ा देंगे, बना लेंगे, सॉल्व कर देंगे, वो सब तरीका आपके लिए लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन को शुरू से अंत तक ले देखिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक ले देखने का देखिएगा। ठीक है, तभी जाके आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए, एकदम आपको ऐसे प्रश्न को धुआं धुआं उड़ा देना है, टेंशन नहीं लेना है। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या की बात कर रहा है, तो आपको पता होनी चाहिए संयुक्त संख्या सबसे छोटी स्टार्ट कहाँ से होती है। तो 4 से स्टार्ट होता है कि नहीं, होता है ना, 4 से। और आपको पता होनी चाहिए कि जिसका गुणनखंड करने पर कितना, जैसे मान लीजिए कितना से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा। यानी इसका गुणनखंड करने पर 2 से ज़्यादा है ना, संख्या 2 से ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, संयुक्त संख्या कहेंगे। जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो उसको संयुक्त संख्या बोला जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर, ये इसका आंसर हो जाएगा डी, ये जो कि संयुक्त संख्या है। ठीक है, ये विषम संख्या है। पहली विषम संख्या की सबसे शुरुआत संख्या अगर पूछा जाए तो 1 होता है। ठीक है, और पहली प्राकृत संख्या पूछा जाए तो 1 होता है, पता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम संख्या पूछा जाए तो आप 2 बताएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है 3, ये आपका प्राकृत संख्या है। ठीक है, और ये विषम संख्या का दूसरी संख्या है, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है सबसे छोटी संयुक्त संख्या, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। याद रखिएगा, सबसे छोटी संयुक्त संख्या जिसका गुणनखंड करने पर 2 से ज़्यादा हो संख्या, उसी को हम लोग संयुक्त संख्या कहेंगे। तो सबसे छोटी 4 है। आगे देखते हैं। देखिए, उड़ा दिए ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, ये तो बबुआ सवाल है, एकदम हलुआ सवाल है, एकदम एकदम देखते ही देखते ऐसे सवाल को आप बता सकते हैं। भाई, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, बहुत बार पढ़े हैं आप। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए कितना आसान है। अब देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय की बात कर रहा है, अपरिमेय। देखिए, अपरिमेय जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकले उसको हम अपरिमेय बोलते हैं ना। देखिए, इसका अगर हम करते हैं तो 3 चौका 12 होता है ना, 3 चौका 12 होता है। तो अगर हम इसमें रूट से बाहर निकालें तो देखिए 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, यानी ये तो परिमेय हो गया ना, बाहर आ गए रूट से। आप देखिए, ये 7 से 7 आप काट देंगे तो कितना होगा, 1 होगा, 1 का वर्गमूल निकल जाएगा, ये भी परिमेय हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10 होता है, यानी कि अंदर में क्या हो रहा है, 1/5 बच रहा है। अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो 1 का तो निकल गया, लेकिन 5 का नहीं निकल रहा है, रूट में ही बच रहा है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय हो जाएगा। ये अपरिमेय की बात कर रहा है, तो अपरिमेय संख्या कौन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे देखिए 2 में रूट 2 से कीजिएगा तो 2 हो जाता है ना। ये तो परिमेय बता रहा है, लेकिन इनमें अपरिमेय पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अपरिमेय, √2/10। अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं के लसाअ तथा मौसा बराबर होते हैं। लसाअ और मौसा बराबर, मतलब दो संख्याओं के लसाअ और मौसा बराबर हैं तो संख्याएं क्या होगा, दोनों बराबर होगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा भाई, बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, इसका पूछा जा रहा है कि भाई P/Q के रूप में क्या होगा। तो ऐसे अगर कहीं भी सवाल दिखे दशमलव के बाद, ठीक है, ऐसे अगर मान लीजिए 2 अंक पर एक रिंग लगाया है दशमलव के बाद, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है। जो भी संख्या है उसको ऐसे लिख देना है, उसी तरह से उतार लेना है, और नीचे जितने अंक होगा ना, जितने अंक पर एक रिंग होगा उतना नीचे 9 डाल देना है। 2 अंक है तो 2 9 डाल देना है, यानी 29। और यहाँ पे 29 के नीचे 2 9, देखिए कहाँ सा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, 29 के नीचे 2 9, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। यही इसका उत्तर हो गया। अगर मान लीजिए इस तरह से अगर कहीं पूछ दे
जैसे ऐसे बोल दे और यहाँ पे ऐसे बोल दे और बोल देगा कि ऐसे रेकरिंग, क्या होगा? तो एक अंक है ना, तो वो जो 7 है तो 7 लिख देंगे और एक नीचे 9 डाल देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा अगर ऐसे कहीं पूछे तो। समझ गए? तो इसमें पूछा गया था, क्या पूछा गया था इसमें? तो पूछा गया था कि 29.29 है ना, उसके बाद में 2 अंक है ना, तो दोनों हो जाएगा, यानी 29/99। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 का सॉल्यूशन देखेंगे। देखते हैं, एकदम देखते आपको उड़ाना है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 60, तो 1 और साइन 60 के मान कितना होता है आपको पता होनी चाहिए। साइन 60 का मान √3/2 होता है। अब इसका स्क्वायर बोल रहे थे, स्क्वायर कर देना है। अब देखिए 1 और यहाँ पे √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अगर हम इसको हम बटा में 1 लगाकर ये 4 1 का लघुत्तम लेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 में 1 से तो 4 और -3। अब इसको सोल्व किए तो कितना आया 1/4 आ रहा है। तो ऑप्शन में देखिए 1/4, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो दशमलव प्रसार शांत देखने के लिए आपको यहाँ पे जो P/Q होता है ना, तो P/Q जो होता है, जिसमें Q का अगर आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 2 के पावर m, ठीक है, और 5 के पावर n के रूप में कोई भी अगर संख्या हो जाए 2 और 5 के रूप में, या केवल 2 के रूप में, या केवल 5 के रूप में, तो वो शांत कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पे 40 को आप तोड़ेंगे, ऐसे 40 को तोड़ेंगे ना, तो देखिए कितना हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 10 क्या था 5, फिर 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 1, यानी 2 और 5 के रूप में आ गया नीचे, और कोई अंक नहीं ना है, तो यही इसका आपका शांत हो गया ना, यही आपका शांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार इसका निकालिएगा शांत होगा। लेकिन यहाँ पे 21 है, जिसको आप तोड़िएगा ना तो 7 × 3 हो जाएगा। देख रहे हैं इसमें 2 और 5 की चर्चा ही नहीं, ये सब दूसरा आ रहा है, ये शांत तो नहीं बैठेगा, ये तो अशांत है ना, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। और इसका भी तोड़िएगा, इसका भी तोड़िएगा, सबको तोड़िएगा ना, तो ये सब अशांत हो जाएंगे, क्योंकि 2 और 5 के रूप में ये सब नीचे वाला नहीं आएंगे। इसके अलावा भी कोई दूसरे अंक आ जाएंगे, इसलिए अशांत है, तो हमें तो शांत चेक करना था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत देखना है भाई। 8 को तोड़ेंगे तो देखिए 2 कितना आएगा, 8 को तोड़ेंगे तो केवल 2 के रूप में ही आएगा ना, तो हमने बताया ना 2 के रूप में केवल आए या 5 के रूप में आए तो वो शांत होता है, तो ये तो शांत है इसमें, लेकिन पूछा है अशांत, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखते हैं 15, हाँ इसको थोड़ा सा काटेंगे। देखिए यहाँ पे 6/15 है ना, इसको हम करेंगे, पहले काटेंगे। 3 दूना 6 और 3 5 15, यानी कि कितना आ रहा है भाई, तो आ रहा है कितना 2/5, 2/5, तो नीचे देखिए 5 आ गया ना, तो 5 का रूप अगर नीचे दिख जाए तो आपको समझ लेना है कि ये क्या है, शांत है, शांत है। तो इसमें अशांत पूछा गया तो ये भी नहीं होगा। अब चलते हैं आगे देखते हैं, ये 512 को भी तोड़िएगा ना तो ये 8 के रूप में आएगा, नीचे केवल 8 आएगा ना, 8 8 3 को 8 गुण आएगा, उसको हम तोड़ेंगे तो केवल 2 के रूप में आएगा। ठीक है ना, 2 के पावर 9, 512 हो जाता है ना, 2 कितना बार आएगा 9 को आएगा, तो यानी कि नीचे केवल 2 का रूप है, तो ये भी शांत है, मेरे को तो अशांत बताना है, तो अशांत आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, क्योंकि इसको आप तोड़िएगा तो इसमें 343 को तोड़िएगा ना, तो इसमें जो होगा देखिए तोड़ के दिखा दे रहा हूँ आपको, 343, देखिए ठीक है, तो 343 को तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना से कटेगा 7 से कटेगा, काट के देख लीजिए आप, 7 चौक 28, ठीक है, और फिर यहाँ पे 28 हो गया ना, तो 7 9 63, यानी कि देखिए केवल 7 के ही रूप में आ रहा है। ठीक है, तो 7 7 आ रहा है, तो दूसरा अंक आ रहा है ना, 5 और 2 तो है नहीं, दूसरा है ना, तो ये तो अशांत हो जाएगा ना, तो इसमें पूछा गया अशांत ही बताना है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये अशांत है। अगला सवाल देखते हैं, आशा करता हूँ कि आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आपको आ रहा है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, और आप दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ से कुछ सीख रहा हूँ तो आपका फ़र्ज बनता है लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों में, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहे। देखिए यहाँ पे 400 का गुणनखंड में 5 का घात पूछा जा रहा है, तो 400, देखिए यहाँ पे 400 का गुणनखंड निकालने की बात कर रहे हैं भाई, तो 200 हो गया, फिर निकालेंगे 2 से तो 100 हो गया, फिर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो 50 हो जाएगा, फिर निकालेंगे 2 से तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से तब 5 हो जाएगा, फिर 5 से तो 1 हो गया, यानी कितना आ रहा है भाई, तो कितना आ रहा है 2 कितना बार आ रहा है 2 कितना है 4 है, 2 की संख्या 1 2 3 4 है, ठीक है, और 5 कितना है 2 है, तो 5 की संख्या कितना है 2। तो पूछा गया 5 का घात, तो 5 का घात कितना है भाई 2 है ना, 5 का घात कितना 2 है, तो यही ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा ना। 5 का घात पूछा गया था
तो निकाल के आप चेक किए थे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर ए मारिए, देखिए हलवा सवाल है, एकदम बिल्कुल आसान है। तो आपके लिए ये सब सवाल आपके सामने नहीं टिक सकता है अगर आप थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे, थोड़ी सी दिमाग लगाना है बस, आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे बोल रहा है ये तो अगर HCF निकाल यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़े हैं ना, A बराबर BQ प्लस R, उसके आधार पर ये सजाया गया है। और यहाँ पे बोल रहा है कि इसका मौसा जो है, इसका मौसा XY के मौसा के बराबर है, मतलब दोनों का मौसा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम इसका अगर मौसा निकालते हैं तो देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये XY का यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है इसके मौसा के बराबर हो जाएगा। तो पहले हम 130 और 15 का मौसा निकालेंगे। देखिए 130 और 15 का मौसा कैसे निकालते हैं। अब देखिए इसको अगर गुणनखंड निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों 5 से कट रहा है, कितना से कट रहा है, 5 से कट रहा है ना। 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो गया, 5 छः के 30, और फिर इसको काटेंगे तो 5 तियाई 15। अब ये दोनों अलग अलग अंक आ गए तो अब नहीं हमें नहीं काटना है, ठीक है, छोड़ दीजिए। तो इसका आभाज, इसका कितना आ रहा है मौसा, 5 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई, 5 आ रहा है। शॉर्टकट में हम बता रहे हैं मौसा निकालने का ये भी तरीका होता है, ठीक है। तो मौसा यहाँ पे दोनों का कितना आ रहा है, इन दोनों का मौसा 5 आ रहा है। तो इसमें अब XY के मान देखना है, जिसका मौसा 5 होगा वही इसके बराबर हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे देखिए 8 और 10 में इसका तो मौसा 5 नहीं होगा, नहीं होगा भाई। यहाँ पे 130 और 8 में मौसा 5 नहीं होगा। 18 और 15 और 8 का मौसा 5 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ए दिख रहा है ना। 15 और 10 में मौसा निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 125 का प्रमेयीकरण गुणांक पूछा जा रहा है। तो हमें ऐसा काम करना है कि इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए इसमें से किसी को भी इसमें गुना कराएंगे तो ये एक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो जाना चाहिए, मतलब रूट से बाहर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5 को अगर आप करा के देखेंगे, 125 है ना, 125 है। अगर आप इसमें रूट 5 से गुना कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये रूट में रूट है ना, तो अंदरे अंदरे गुना हो जाएगा, यानी 125 में 5 से कीजिएगा तो 625 हो गया। अब इसका वर्गमूल निकलेगा, कितना आ जाएगा भाई, 25 आ गया, यानी रूट से बाहर आ गया ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। रूट 5 से 125 में कीजिएगा तो आपका 25 हो जाएगा आंसर, जो कि आपका परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई, कौन सा युग में सहअभाज्य है। सहअभाज्य के मतलब होता है दोस्तों कि जिसका हम अगर मौसा निकालें दो संख्याओं का तो उसका मौसा अगर एक आता है उसको हम लोग सहअभाज्य कहते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन किसका मौसा निकालने पर एक आ रहा है। पहले के तो ऑप्शन दिख रहा है आपका 9 और 16 का आप मौसा निकालेंगे ना, मौसा देखिए 9 का और 16 का आप मौसा निकालेंगे तो देखिए ये तो कटेगा भाई 3 से कटेगा, और ये देखिए कितना से कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है ना। 2 से काटेंगे ना तो कितना आता है, 4 2 आएगा ना, इसमें आप 4 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। तो इसमें दो, इस सब में से कोई भी कॉमन इस सब में से नहीं है तो मौसा कितना होगा भाई, एक आएगा ना। तो यही आपका सहअभाज्य हो गया, और सब में कुछ कुछ कॉमन मिल जाएगा तो वो सब क्या हो जाएगा, सहअभाज्य नहीं होगा। मौसा जिसका एक नहीं होगा वो सहअभाज्य नहीं होगा। तो इसमें मौसा इसमें एक आ रहा है तो यही इसका उत्तर हो गया, सहअभाज्य है। आगे देखते हैं भाई, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या। रैखिक बहुपद में कहा जाता है शून्यकों की संख्या, तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है, एक होता है। रैखिक बहुपद के कहेगा तो एक बताना, द्विघात बहुपद के शून्यक कहेगा तो 2 बताना, त्रिघात के कहेगा तो 3 बता देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है यहाँ पे शून्य की संख्या पूछा जा रहा है। तो ये तो एकदम बिल्कुल इजी सवाल है। देखिए x-1 बराबर में शून्य निकालना होता है तो 0 करके निकाल देते हैं। तो माइनस उधर गया तो क्या हो गया, +1, यानी कि 1 आ रहा है ना। x का मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए देखिए कितना आसान सवाल, देखिए प्यारा सा सवाल और बहुत ही आसान सवाल पूछा गया है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद के शून्यक कितना दिया है, -4 और 7 है तो द्विघात बहुपद निकालना है। ये शून्यक है, शून्यक मतलब अल्फा का मान दे दिया, अल्फा का मान -4 है और बीटा का मान कितना दे दिया भाई, तो बीटा का मान आपका दे दिया गया है 7 दे दिया है। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लें, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो ये दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो -4 में हमें 7 ऐड करेंगे, कितना आएगा भाई, 3 आ जाएगा, +3 आ जाएगा ना। अल्फा प्लस बीटा का मान हमें पता चल गया 3, और अल्फा इंटू बीटा भी एगो निकालना पड़ेगा हमें, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इन दोनों को गुना करना पड़ेगा, -4 में 7 से गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 28, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान हमें पता चल गया कितना आ रहा है 28, अल्फा प्लस बीटा का मान 3 आ रहा है। तो हमें यही अब सेट करना है, कौन सा सूत्र होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद का सूत्र है।
प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो आप इसमें सेट कीजिएगा ना, तो देखिए एक्स स्क्वायर इसी तरह से छोड़ दीजिए, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आया है, देखिए 3 आया है ना, तो 3, और इसमें एक्स लगा है ना, यहाँ पे एक्स रहता है तो एक्स लगा दीजिए 3x, और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आया है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, -28 है। तो जब -28 को यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा ना तो कितना आएगा आंसर, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आया था -3x, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -28, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यानी कितना आ रहा है, देखिए फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फार्मूला है। अब इसी फार्मूला पर सेट करना होता है। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपने कितना निकाला था, 3 निकाला था, और एक्स है तो एक्स रह गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना निकाले थे आप, -28 निकाले थे। अब जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर -3x प्लस माइनस -28। अब देखिए ना कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, कहाँ दिख रहा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर मारिए ना। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया गया है, फिर द्विघात बहुपद पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग, योग मतलब क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये दे दिया है, ठीक है, कितना दिया है भाई, 5 दिया है। फिर बोल रहा है गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, कितना दिया है भाई, 6 दिया है। अब बोल रहा है कि द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का भी आपको सूत्र बताया ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स माइनस, माइनस नहीं होता है प्लस होता है यहाँ, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फार्मूला है। अब इस पर सेट करके देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आपको क्या रखना है, 5 रख देना है, तो 5, अब एक्स ही यहाँ पे रहता है तो एक्स, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह कितना रखना है, 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, कौन दे रहा है, कहाँ पे ऑप्शन है भाई, हाँ ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो यही आंसर हो गया बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए अब क्या कर रहा है भाई, इतना सवाल है, शून्यक अल्फ़ा बीटा दिया है तो अल्फ़ा इंटू बीटा पूछा जा रहा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र जानते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो यहाँ पे देखिए a का मान कितना है, एक्स वाई स्क्वायर में क्या सेट है, 1 है, और यहाँ पे b का मान -6 है, और c का मान 8 है, यहाँ पे भर देना वहाँ से देख के भाई, तो 8, और a का मान कितना था, यहाँ पे 1 था ना, तो 1 भाग दिए कितना आया, 8, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे -1 का मान पूछा, f-1 का मान निकालना है, जब फलन इतना दिया गया तो हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे एक्स है ना, जहाँ जहाँ वहाँ पे -1 भर के चेक कर लेना है मेरे को, तो -1 भर के देखते हैं, 3 -1 का स्क्वायर कर देना है 7, और फिर कितना लिखा है, -1 रखना है मेरे को, एक्स के स्थान पे +2 है तो +2। अब इसी को सॉल्व कर देना, तो -1 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है, +1 हो जाता है, 3 में 1 से तो 3, अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 7 है तो 7 और 2 है तो 2, अब ये प्लस है तो आप सबको ऐड कर लीजिए, तो 7 2 9 9 3 12, कितना हो रहा है, 12 आंसर हो रहा है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए शून्यक निकालना है भाई, शून्यक निकालना है। अरे भाई ऐसे सवाल तो आप लोग उड़ा सकते हैं, आपके सामने आप महान शेर शेरनी है, आपके सामने ऐसे प्रश्न कहाँ टिकने वाले हैं भाई। यदि आप मैथ का क्लास किए हों तो ये सवाल आपके सामने टिकने वाला भाई है, नहीं टिकेगा भाई। देखते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर -3 है और बराबर में 0 लगा देना है। अब ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर आई माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, ए स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, पता होगा आपको, एक्स स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, और यहाँ पे रूट तर प्लस माइनस चिन्ह छिपा रहता है, यानी कि एक प्लस में √3 एक माइनस में √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक प्लस में √3 और एक माइनस में √3, आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना भाई, प्यारा सा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर दिख रहा है। आगे बढ़िए आगे बढ़िए, आप एकदम उड़ाते चलिए, ऐसे प्रश्न को आप उड़ा सकते हैं ना भाई। ये देखिए 2 समीकरण दिया, इसका हल करने की बात कर रहा है, तो हल करने की बात है, जब ऑब्जेक्टिव रहता है तो हम लंबा नहीं जाएंगे, यहाँ पर ट्रिक से बनाएंगे ना, ऑप्शन है ना, ऑप्शन से देख कर लेंगे। मेरे को समय ना बचाना है, ज़्यादा टाइम थोड़े ना कटाना है, इसमें टाइम हमारा बचेगा तो बहुत फ़ायदा करेगा। तो देखिए कम समय में कैसे हम बनाएं, तो हम पहला ही समीकरण लिखते हैं, हमें 0 लाना है। देख रहे हैं RHS साइड में मेरे को 0 लाना है, XY का क्या मान भरें, कौन सा ऑप्शन रखेंगे कि 0 आ जाएगा, ये देखना है आपको।
तो यहाँ पे देखिए एक्स का मान यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 रखिएगा तो 36 हो जाएगा। 6 में 6 से कीजिएगा। और फिर वाई का भी मान दे रहा है 6, तो यहाँ पे रखिएगा वाई का मान 6, तो 6 दूना 12, तो 36 में से 12 घटेगा तो 0 तो आएगा नहीं, पहल का उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखते हैं भाई, एक्स का मान 2 रखना है, तो यहाँ पे 6 एक्स है ना, तो 6 एक्स के जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, माइनस वाई के जगह कितना रखना है, 6 रखना है, तो 2 है पहले से और यहाँ पे 6 रख दिया, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, घट के क्या आ रहा है 0, जो कि 0 को सेटिस्फाइड कर रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी ही तो उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर नहीं है, देख लिए ना। यानी बी नंबर में एक्स वाई का जो मान है, आप पहला समीकरण में आप भर के देखिए 0 के बराबर आ जाएगा। एक्स जहाँ है वहाँ 2 रख लीजिए, वाई जहाँ है वहाँ 6 रखिए, फिर गुना कीजिए, सॉल्व कीजिए, देखिए 0 के बराबर, यानी 0 सेटिस्फाइड कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी मारिए, उड़ाइए ऐसे सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे पी का मान पूछा जा रहा है, यहाँ पे पी का मान पूछा है। समानांतर हल की होने की बात कर रहा है, तो समानांतर हल होने का शर्त पर बैठा लेंगे हम। समानांतर हल होने का शर्त क्या है भैया, तो देखिए समानांतर हल होने का शर्त है A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक है, C1/C2। ये देखिए, तो ये होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होने का शर्त है। ठीक है, तो ये समानांतर नहीं होता है। ठीक है, समानांतर कब होता है भाई, समानांतर कब होता है, जब ये वाला नट इजकल टू आ जाता है, तो ये समानांतर होने का शर्त है। यानी कि हमें ये मान रख के इसी को सॉल्व कर देना है। तो A1 का मान कितना है भैया, 4 है, कितना है 4। A2 का मान कितना है भैया, 12 है, फिर बराबर है तो बराबर। B1 के मान कितना लिखा है, P लिखा है। B2 का मान कितना लिखा है, 9 लिखा है। और ये हमें C1 C2 नॉट इजकल टू, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हटाइए। अब इसी को सॉल्व कर देना है, इसी को सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो यहाँ पे 9 में 4 से, एक बार 12 में P से कर लीजिए, 12P हो गया बराबर 9 में 4 से किए, 9 में 4 से, तो 9 चौका 36 हो गया। अब देखिए भैया 12 से कटिए ना 36 को, 9 चौके 36, यानी P का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना। तो 4 दिखना है, ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, वही आंसर कर देना है। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है भैया, 4 कहाँ दिख रहा है। हाँ, लग रहा है कि कहीं गलत हुआ, ऑप्शन में 4 ही दिख ही नहीं रहा, हमने कहीं गलत किया है। चलिए फिर से देखते हैं, थोड़ा सा फिर से ट्राई मारते हैं, देखते हैं। यहाँ पे समानांतर हल होने की बात कर रहा है भाई, समानांतर हल होने का, तो हमने बताया ना A1/A2 रखना था, तो यहाँ पे 4/A1/A2 कितना हो गया, 12। ठीक है, फिर से एक बार रखते हैं, फिर यहाँ पे देखिए P हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको आप काट लेते हैं, 4 3 12, फिर काट रहे हैं ना, 3 आ रहा है, 3 3। हाँ, तब यहाँ पे देखिए इधर क्या बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, 1/1 बच रहा है, इधर क्या बचा, P/9 बच रहा है। तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, नहीं 3 ना बच रहा है, 3 काट के बच रहा है, तब P बराबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। कहीं गलती कर रहे थे, हाँ सोल्यूशन में गलती किया था, 12 3 36 होता है, तो हमने 36 को 12 चौका 36 बोल दिया था, यही गलती किया था। अरे भैया क्या गलती कर दिया, मेरे को सोल्यूशन ही नहीं आ रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, इंसान है ना हम भी, तो इंसान है तो हमसे भी कभी कभी कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है। आप भी देख लीजिए ना, हम क्या किए थे कि हमारे कितना आ रहा था, 12P बराबर 36 आ रहा था, हमने बोला 12 चौका 36। अरे भैया ये 12 चौका 36 कहाँ से होता है, 12 3 ना 36 होता है, यानी P का मान 3 ना आएगा, तो अब 3 देखना है, ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है। हाँ दिया तो है भैया, दिया है, कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी है आपका आंसर, कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी देखिए ना कितना है, 3 है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर मारिए, फटाफट आंसर मारिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं, शर्त जरूरी याद रखिएगा, ठीक है, मैंने बहुत बार वीडियो में बताया है शर्त। नहीं विश्वास हो तो क्वेश्चन बैंक का मैं पूरा सॉल्यूशन किया हूँ ना, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, 75-76 को वीडियो पड़ा हुआ है, पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, उसको देखिए ना, उसमें बहुत सवाल ऐसे बनाया गया है, जितना भी सवाल दिख रहा है इस टाइप पर बहुत सवाल बनाया गया है, देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन है। अब देखिए यहाँ पे बोला है समीकरण इतना के अनगिनत हल होने का, तो अनगिनत हल होने अपरिमित रूप से अनेक हल होने का, यानी सब बराबर होता है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 सब के सब बराबर होता है, तभी अनगिनत हल होता है। तो देखिए इसमें x में क्या सेट है 1, इसमें x में क्या सेट है 5, तो A1/A2 हो गया। B1 कितना है भाई 2 दिया है, B2 कितना है K लिखा है,
और C1 देखिए, C1 कितना है यहाँ पे 3 लिखा है, और C2 कितना है 15 है। बराबर के जब इधर आता है तो दोनों माइनस में रहता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ध्यान देना है। अब इसको भी काट लीजिए, तो 5 3 15, तो 5 है, 1/5 आ रहा है इधर भी, तो इधर भी 1/5 है, इधर भी 1/5 है, और ये 2/k, तो कोई भी ले लेंगे और 2/k को इससे गुना करके देख लेंगे। तो इधर देख लीजिए ना, 2 k में 1 से तो k हो गया, और 2 में 5 से कीजिएगा तो 5 दूना 10 आ गया। k का मान कितना आ रहा है 10 आ रहा है। देखिए ना कौन सा ऑप्शन है, कौन दिख रहा है, एक आ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी मारिए ना फटाफट। चलते हैं आगे, चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है, द्विघात समीकरण की बात कर रहा है भाई। द्विघात समीकरण कौन होगा, ये इसको हम सोल्यूशन करेंगे तो x में x स्क्वायर आएगा और x स्क्वायर घटेगा, लेकिन यहाँ पे x क्यू आ जाएगा ना, ये तो द्विघात होगा ही नहीं सब सोल्व करेंगे तो। यहाँ पे देखिए ये तो द्विघात होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बटा है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये द्विघात नहीं होगा। इसको भी सॉल्व करके देखिएगा तो ये भी आपका द्विघात नहीं होगा, ठीक है, ये भी आपका नहीं है। लेकिन हाँ, ऑप्शन नंबर बी का सोल्यूशन आप करके देखिए, आपका ये द्विघात बहुपद हो जाएगा, क्योंकि इधर x स्क्वायर आएगा ना इधर जब सॉल्व कीजिएगा तो, और इधर कितना आएगा भाई 3x आएगा, ठीक है। तो इसको जब कतनों हम सॉल्व करेंगे तो ये द्विघात तो रहबे करेगा ना, तो ये द्विघात पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ ये देखिए प्यारा सा सवाल आ गया, कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना के मूल पूछा जा रहा है। तो मूल निकालने का सूत्र जानते हैं कि नहीं, x बराबर होता है मूल निकालने का सूत्र माइनस प्लस माइनस रूट अंडर कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यही फार्मूला है ना, इसी पर हमें चेक करना है। तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी एक्स प्लस सी रहता है, तो तब यह सूत्र होता है ना, लेकिन इसमें कुछ बदल दिया गया है, पी क्यू आर दे दिया है, तो हम पी क्यू आर रख लेंगे यहाँ पे। तब बी के स्थान पे क्या दिया है पी दिया है, तो यहाँ पे माइनस पी हो जाएगा, मैंने क्यू दिया है तो माइनस क्यू हो गया, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लगा देना है, रूट अंडर है तो रूट अंडर लगा देना है। अब बी स्क्वायर होता है ना, तो बी के जगह पे कितना दे रहा है क्यू दे रहा है ना, तो क्यू का स्क्वायर कर देना है, माइनस 4ac कर रहा है, तो 4 ए के जगह कितना है क्यू है तो क्यू, और सी के स्थान पे कितना लिख रहा है आर है तो आर, अब बट्टा में 2, ए के जगह कितना है भाई पी लिखा है तो पी। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ दिख रहा है आपको, माइनस क्यू प्लस माइनस रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस 4QR बटा 2p। हाँ ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है यहाँ पे, माइनस क्यू प्लस माइनस रूट अंडर बी क्यू स्क्वायर माइनस 4PR यहाँ पे दिया है ना, ठीक है। 4ac होता है ना, तो ए के स्थान पे हाँ पी है ना, 4 के ए के स्थान पे क्या होता है ए ना है, तो ए के स्थान पे पी लिखा है, तो यहाँ पे पी होना चाहिए था, मेरे को लिखना चाहिए था, तो पी हो गया। यानी कि माइनस क्यू प्लस माइनस रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस 4PR बटा 2p कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी मार देना है, ठीक है। इससे इस सूत्र पर आपको क्या करना है सेट कर देना था, सेट कर दिए, यहाँ से ABC रख दिए, तो आंसर हमारा बी आंसर आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा देखना है बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं ना, यहाँ पे बी रहता है तो बी के स्थान पे क्यू है, और यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर होता है तो बी के स्क्वायर यानी क्यू का स्क्वायर हो गया, और माइनस 4a होता है तो ए के स्थान पे पी है, और सी के स्थान पे यहाँ आर है, और बाटा 2a तो 2 ए के स्थान पे पी है। देखिए देख लिए ना, ऐसे भी कर सकते हैं चेक डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए मूलों की प्रकृति पूछा जा रहा है, तो इसके लिए विविक्तर या विवेचक निकालना पड़ेगा डी, उससे पता चल जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला होता है, रखिए यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए। तब बी स्क्वायर, तो बी के मान कितना है भाई बी का मान 6 है, स्क्वायर 4 ए के मान कितना है भाई 6 लिखा है, सी के मान कितना 1। अब आगे कैलकुलेशन 36 6 चौका 24 घट के कितना आ रहा है 8 आ रहा है ना, 8 आ रहा है ना, तो 8 कितना आ रहा है देख लीजिए, इधर 6 और इधर 6 12 आ रहा है, घट के कितना आ रहा है भाई 12 आ रहा है ना, 12 देख लीजिए 6 का स्क्वायर 36, 6 चौका 24, 24 घटाए तो 36 में से 6, तो यहाँ पे कितना आ रहा है देख रहे हैं ना 12 आ रहा है, जो कि प्लस में मान है। प्लस में जब भी मान हो यानी डी का मान क्या आ रहा है जीरो से ये क्या है बड़ा है, डी का मान कितना हो गया 0 से बड़ा। जब भी डी का मान 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक और असमान होता है मान, वास्तविक और असमान, 0 से छोटा होता है तो उसका मूल ही नहीं होता है ना, अस्तित्व ही नहीं होता है।
तो 0 से बड़ा है कोई भी प्लस में माना है तो वास्तविक और असमान ऑप्शन नंबर बी सी इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं। मूलों का योग पूछा जा रहा है। मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए। तो बी के स्थान पे -18 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +18 हो जाएगा। ए के स्थान पे 3 है तो 3 काटेंगे कितना आएगा भाई? 6 18 6 आ गया ना। तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? प्लस में 6 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी आंसर। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो कौन सा सही होगा? मूल मान लीजिए पहला मूल ए अल्फा है तो दूसरा का मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम बोल रहा है ना, तो इसका व्युत्क्रम ये हो गया। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो अल्फा ये बीटा हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है? सी बटा ए होता है। सी बटा ए। अब ये देखिए कट गया तो यहाँ पे कितना आया? 1 बराबर क्या आ गया? सी बटा ए। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो सी बराबर कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा ना। सॉल्व करेंगे तो सी बराबर ए आ जाएगा। तिरछा तिरछी गुना करें ना तो सी में 1 से तो यहाँ पे बटा 1 लगाएंगे। सी में 1 से तो सी, ए में 1 से तो ए, यानी सी बराबर ए। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं भाई। देख रहे हैं ना हलवा सवाल, एकदम प्यारा प्यारा सवाल, बहुत छोटा छोटा प्रश्न लिखा है, पूछा गया है। आगे देखते हैं। अब देखिए 15वां पद पूछा जा रहा है। इसमें 15वां पद कैसे निकालते हैं? ए प्लस क्या लिखते हैं? ए प्लस 14d। ए प्लस 14d निकाल देंगे तो 15वां हो जाएगा। एगो कम हो जाता है। ए का मान कितना है? 1/2 दिख रहा है। 1/2 प्लस 14 और डी का मान यहाँ से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो डी का मान 1 है ना। 1 में से 1/2, 1 में से 1/2, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे कितना आएगा? 1/2 ही आएगा ना। 1 में से आधा घटेगा 1/2 ही आएगा। 1/2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1/2 आ रहा है, यहाँ पे जब गुना करेंगे तो 14/2 आएगा। ठीक है ना, 14/2। ठीक है, आप काट भी सकते हैं चाहे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। लघुत्तम कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 14 हो गया। तो 14 1 15, तो 15/2 ऑप्शन में देखना है। 15/2 कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं भाई। कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है? नहीं की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर डी ही तो दिख रहा है। देखो दो पदों का अंतर हमेशा समान होना चाहिए। तो देखिए 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा। ठीक है ना, 10 में से 6 गया कितना हो गया? 4 हो गया ना। दो पदों के अंतर देखना है तो पहले हम दो पदों यानी 10 में से 4 गया तो 6 हो गया। फिर इन दोनों पदों का देख लेते हैं तो 15 में से 10 गया कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। फिर 15 में से 20 5 आ रहा है। तो यहीं पे दो पदों का अंतर देख रहे हैं, समान नहीं ना आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और सबका समान हो जाएगा लेकिन इसका असमान आ रहा है तो यही आपका समानांतर श्रेणी में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं भाई। यदि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद 9 और सर्वांतर -3 है तो प्रथम पद 12 पदों का योग बोल रहा है। तो एस एन बराबर फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2a प्लस होता है यहाँ पे n-1 इंटू डी। एन की जगह कितना दे रहा है? एन का जगह 12 बोल रहा है ना, 12 पदों का योग बोल रहा है तो 12। तो 12/2 टू ए का मान कितना आ रहा है? ए का मान 9 बोला है ना पहला पद, 9 प्लस एन का मान 12 था -1। डी का मान कितना है? -3 लिखा है, -3। अब इसको सॉल्व कर देना। ये कितना बार में कट रहा है? 6 बार में। 9 दूना कितना हो जाएगा? यहाँ 18, तो यहाँ पे 6 आ गया। और यहाँ पे 9 दूना कितना आ रहा है? 18 आ रहा था, 18। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस। और यहाँ पे कितना घट के आ रहा था? 11। और इस -3 से कीजिएगा तो 11 3 33, -33 आएगा। तो यानी कितना हो जाएगा सॉल्व करने पर? 6। और ये 18 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 18 में से 33 कम करना पड़ेगा ना। 18 में से 33, 18 - 33 करना पड़ेगा। तो 18 - 33 करना पड़ेगा। आप यही सॉल्व कर देंगे तो 18 में से 33 कम कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? इधर हो जाएगा। देखिए इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। कितना आ रहा था? 6 और 18 - 33, 18 - 33 आ रहा है। ठीक है, तो 33 में से 18 घटाना पड़ेगा, उल्टा घटाना पड़ेगा ना। देखिए कितना आएगा? 8 5 13 होता है ना, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 में से गया 1, 15 आ रहा है, -15 हो जाएगा ना। यहाँ पे 6 गुने -15, तो 15 छक्का 90 होता है, लेकिन माइनस है ना तो -90। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। आगे देखते हैं भाई। कौन सा पद 170 है? यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सा पद, यानी ए एन का मान दे दिया है
फार्मूला होता है ना ए एन बराबर, क्या होता है फार्मूला, ए एन बराबर, देखिए फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। तो ए एन 170 दिया है टोटल, और ए पहला पद 17 है, प्लस एन का मान नहीं पता, यही तो मेरे को निकालना है कितना है ना पदों की संख्या। डी का मान यहाँ पे 34 में से 17 कम कर लीजिए, तो 17 दूना 34 होता है ना, यानी 17 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 17। अब क्या करना है मेरे को, आगे बढ़ाना है। तो 170 बराबर यहाँ पे 17 प्लस यहाँ पे 17 में एन से तो 17 एन, एक में 17 से तो माइनस 17। अब ये 17 से 17 क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पे 17 एन बच रहा है, 17 एन, और उधर कितना था 170, तो 17 दहाँ के 170, यानी एन का मान कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, 10वां पद होगा ना, 10वां पद हो जाएगा 170। आगे बढ़ते हैं, पदों की संख्या पूछा जा रहा है, पदों की संख्या यानी एन का ही मान पूछा जा रहा है। तो ये अंतिम पद पता है ना, तो यही फार्मूला अभी जो फार्मूला से हम बनाए हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अंतिम पद कितना है भाई 6 दिया है, ए का मान कितना है 51, प्लस एन का मान नहीं पता, यही तो मेरे को निकालना है। डी का मान 48 में से 51 कम करना पड़ेगा, तो माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, -3 आएगा ना, -3 आएगा। आप माइनस करके देख लीजिए ना, 48 में से 51 कम कर लीजिए तो -3 आएगा, उल्टा घटेगा ना। तो यहाँ पे देखिए 6 बराबर यहाँ पे 51 प्लस 3 में एन से हो जाएगा तो -3 होगा ना, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, -3n, अब माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो रहा है बराबर, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 17 या 3 कितना हो जाएगा 51, 51 और 3 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, और -3n है 3n। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, 54 में से आप क्या कीजिएगा, 54 इधर आ जाएगा, तो 6 में से 54 घट जाएगा आकर, उधर कितना है -3n। अब देखिए इधर घट के कितना आएगा, तो 6 कम करिएगा तो -48 हो जाएगा, -48, इधर कितना हो रहा है -3n, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 से काटिएगा तो 3 एकम 3, 3 छक्का 18, यानी 16 3 48 हो जाता है। एन का मान कितना आ रहा है 16 आ रहा है, तो ऑप्शन दिख रहा है बी, ऑप्शन नंबर बी 16 हो गया। आगे देखते हैं भाई, 0 और 50 के बीच विषम संख्या पूछा जाए तो कितना होता है 25 होता है, 0 और 50 के बीच विषम संख्या 25 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ ये देखिए क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन का आ रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC एक बनाते हैं हम। चलिए देखिए बना दिए, ए जिसमें बी समकोण है, तो बी समकोण बना दे रहे हैं, सी हो गया। और ए बी का मान √15 है, √15, और बी सी का मान 1 है, और ए सी हमें 4 दिया है, 4 दिया है। तो tan a बराबर, tan a के सूत्र क्या होता है, P/H होता है ना, P/B होता है, P/B यानी लंब बटे आधार। तो लंब देखिए इसमें कौन है भाई, ए है ना, यहाँ पे ए के सामने ये लंब होगा, ए के सामने वाला कितना 1, और आधार कितना हो जाएगा, आधार कौन हो जाएगा 15 बचेगा, √15। तो 1/√15 कहाँ दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, कॉसेक थीटा बराबर के बोला है, तो क्या पूछ रहा है कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा का मान कैसे निकाल देंगे, √1 - sin स्क्वायर, फार्मूला जानते हैं ना, sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए 1/, या साइन को हम कॉसेक में बदल सकते हैं ना, 1/cos स्क्वायर कर सकते हैं थीटा, ठीक है। अब जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो कितना आ रहा है 1 - 1/cos थीटा का मान के है ना, तो k²। जब हम इसका भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे, नीचे k² LCM आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा k² - 1, तो ऊपर k² - 1 आ रहा है, और नीचे क्या आ रहा है यहाँ पे k² था ना, k², तो इसका वर्गमूल निकालेंगे k² का, तो k निकल जाएगा, यानी √k² - 1/k, कौन सा दिख रहा है ऑप्शन नंबर देखिए
तो ऑप्शन दिखना है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो गया, दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो गया। तो आपको तमाम सूत्र याद रखना पड़ेगा, तभी जाके त्रिकोणमिति का सवाल ऐसे बना पाएंगे आप। देखिए 1/sec थीटा क्या होता है, cos थीटा के बराबर होता है, पढ़े ना सूत्र। tan थीटा इंटू cot थीटा कितना के मान होता है, 1 होता है। tan थीटा इंटू cot थीटा 1 हो जाता है। अब देखिए cos थीटा 1/2 बोला है, तो cosec थीटा का मान क्या पूछ रहा है कि क्या होगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए cos थीटा का वैल्यू दिया है ना, कितना दे रहा है, 1/2 है। तो cos के सूत्र जानते हैं ना, b/h होता है। तो b और h दिया है, तो मेरे को थोड़ा p निकाल लेने दीजिए पहले। p कैसे निकलता है, h² में से b² घटा देते हैं, बस निकल जाएगा। तो h का मान 2 है, 2 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटा देना है, तो 4। यहाँ पे देखिए कितना आएगा, तो 4 आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कितना आ रहा है, √3 आ रहा है। तो p का मान √3 हो गया ना। तो h b p सब निकल गया मेरे को। तो पूछा क्या गया, cosec थीटा। तो cosec थीटा का सूत्र क्या होता है, cosec थीटा बराबर क्या होता है जानते हैं, h/p होता है। तो h का वैल्यू कितना आया, √3 आया। नहीं, h का वैल्यू पहले, h का वैल्यू तो दिया है ना 2, h का वैल्यू 2 और h का वैल्यू बटा p का वैल्यू कितना निकाले, √3। तो 2/√3 देखिए ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी तो उत्तर दिख रहा है ना, यही मारिए आंसर, आगे बढ़िए। तो ये तमाम सूत्र त्रिकोणमिति का आपको याद होना चाहिए, तभी जाके ऐसे सवाल को एकदम उड़ा देंगे, ठीक है ना। हमने तमाम सूत्रों का भी वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा जाके, प्लेलिस्ट में बनाया गया है एक ही वीडियो में पूरा त्रिकोणमिति का सूत्र, वो देख लीजिएगा। देखिए बहुत त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आ रहा है, लाइन लग गया है, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पे थीटा का मान 45 भर के इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा है, थीटा की जगह आप 45 भर देंगे, तो सेक 45, ठीक है, प्लस डिग्री है। फिर बोला है कि कॉसेक थीटा, थीटा की जगह आपको 45 भर देना है, 45 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा का मान कितना हो, सेक 45 का मान √2 होता है, और कॉसेक 45 का भी मान √2 होता है। तो 1 √2 और 1 √2 कै गो हो गया, 2 को √2। तो ऑप्शन नंबर डी तो उत्तर है। ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है, डी, मारिए डी। आगे देखते हैं भैया, आगे देखते हैं। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन कहा गया है, इसमें ए का मान पूछा जा रहा है। देखते हैं। तो √3 tan ए बराबर माइनस है ना, तब बराबर के उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब ये √3 है ना, और ये √3 सटा है तो बट्टा में जाएगा, तो 3/√3। अब ये √3 से इसमें काटिएगा तो इसमें 2 √3 रहता है, तो यहाँ पे √3 आ गया। तो अब देखिए tan बराबर कितना आ गया भैया, tan ए बराबर कितना आ रहा है, √3 आ रहा है। अब आपको पता होना चाहिए √3 कितना का मान होता है, tan 60 का मान होता है, tan 60 का। तो बस यहाँ पे अगर हम tan ए ऐसा ही छोड़ देते हैं और यहाँ पे tan 60 रख देते हैं, कितना, tan 60। तो tan से tan कट गया, तो ए का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ रहा है कि नहीं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 60 डिग्री। हाँ, ऑप्शन नंबर बी मारिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। तो ऐसे प्रश्न का आंसर करना क्या है, सेक कॉसेक, ठीक है ना। यहाँ पे सेक 35 बोला है, तो सेक 90 में थीटा क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा होता है। तो उसको 55 घटाएंगे तो हो जाएगा, यानी 55, यानी कि इसका मान तो करेंगे ही कैलकुलेशन। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही तो आएगा, क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। आप कर सकते हैं ना, सेक 35 है, तो 35 को हम कितना 90 में से अगर कितना घटाएंगे, 55 घटाएंगे तो आ जाएगा ना। और नीचे क्या है, कॉसेक 55 ऐसा ही छोड़ दीजिएगा आप, ठीक है। ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और सेक 90 में थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा, थीटा की जगह 55 है, देखिए यहाँ 55 है ना थीटा के स्थान पे, और नीचे भी क्या है, कॉसेक 55, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देन दोनों को काटिएगा तो कितना आएगा, 1। तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही ना आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, सबसे अधिक, तो साइन 0 का मान 0 होता है। कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। कॉट 45 का 1 होता है, और कॉस 45 का 1/√2 होता है। अब देखिए सबसे ज़्यादा कौन है, तो इसका आप दशमलव में व्यक्त करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 5 आएगा ना।
तो ये 1 से कम है, ये भी 1 से कम है। यहाँ पे रूट 2 से भी भाग देंगे, रूट 2 से, ठीक है, तो ये भी 1 से कुछ कम आएगा। तो यानी कि एक जो सबसे ज़्यादा कितना हो जाएगा, cot 45 का मान होगा ना, cot 45 का मान सबसे क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा इसमें। तो यही इसका उत्तर सी। अगला देखते हैं। साइन 30 का मान कौन नहीं जानता है, बच्चा बच्चा जानता होगा जो त्रिकोणमिति पढ़ा होगा। साइन 30 का मान 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। कॉस स्क्वायर की बात कर रहा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पे उल्टा कर दिया है, तो थोड़ा माइनस कॉमन कर लीजिए ना भैया। तो यहाँ पे माइनस वाला को पहले लिख दीजिए, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाला है तो बाद में लिख दीजिए माइनस हो जाएगा, ठीक है। कर दिए माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन। अब इसका फार्मूला किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो गया। आगे बढ़िए। हाँ यहाँ पे भी थोड़ा सा माइनस कॉमन करना पड़ेगा, यहाँ पे उल्टा दे दिया है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, तो माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, और ये जैसे है ना गुना में वैसे ही छोड़िए। कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट स्क्वायर थीटा छोड़ दीजिए, और यहाँ पे माइनस हो गया। ये किसका फॉर्मूला है, टेन स्क्वायर का, टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा। आपको पता होना चाहिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 है, माइनस है तो -1 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे देखिए। हाँ यहाँ पे देखिए ये सवाल देखिए, साइन अल्फा बराबर कॉट, साइन अल्फा गुने कॉट अल्फा। तो साइन अल्फा यहीं छोड़ दीजिए आप, साइन अल्फा को इसी तरह से छोड़िए, और इस कॉट को बदल सकते हैं ना, कॉस अल्फा बट्टे साइन अल्फा, बदल सकते हैं ना ऐसे, कॉट बट्टे कॉस। कॉट का क्या होता है, कॉस बटा साइन होता है कि नहीं, तो साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया ना, तो क्या बचा, कॉस अल्फा बचा ना, तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर। आगे बढ़िए। चलिए ये देखिए यहाँ पे थीटा का मान पहले निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए थीटा बटा 5 दिया है ना, बराबर 12 दे रहा है, तो थीटा का मान निकालेंगे तिरछा तिरछी गुना करके, तो 12 पचे कितना हो रहा है, 60 डिग्री। अब यहाँ पे आपको 60 भर देना है, तो देखिए 3 गुने कॉसेक थीटा के जगह पे आप 60 भरेंगे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 3, और कॉसेक थीटा, कॉसेक 60 के मान कितना होता है, तो अच्छा साइन 60 के मान तो आप जानते होंगे ना, साइन 60 का मान √3/2, तो इसका उल्टा होता है ना कॉसेक, तो क्या हो जाएगा 2/√3 होता है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो 3 गुने 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 3 से 3 कट गया, तो कितना आ गया 4। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर। आगे बढ़िए। ये देखिए 48 नंबर क्वेश्चन। तो ये 48 नंबर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको उठाइए। तो साइन x इजकल टू, प्लस है तो उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, उधर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर x। अब देखिए ये साइन x ही रहने दीजिए आप, और इसका कितना हो जाएगा, काथी का सूत्र है ये, कॉस स्क्वायर x का सूत्र है, ठीक है, छोड़ दीजिए। तो साइन x के स्थान पे हम कॉस स्क्वायर x भर सकते हैं, चाहे कॉस स्क्वायर x के स्थान पे साइन x भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब इसका मान निकालना है, तो कॉस स्क्वायर x ऐसा ही छोड़ दीजिए। हम इसका cos 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, cos स्क्वायर x का स्क्वायर हम कह सकते हैं ना। अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, cos स्क्वायर इसी तरह से छोड़ दिए। अब बताइए cos स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते थे, साइन रख सकते थे, अब पहले से स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा ना। और आपको पता होना चाहिए cos स्क्वायर एक थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी मारिए आंसर। चलिए आगे बढ़िए। हाँ 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। कॉसेक 60 का मान कितना होता है, कॉसेक 60, तो साइन 60 का जानते हैं, √3/2, उसका उल्टा होता है, तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा ना, 2/√3। तो ये किसके बराबर कह रहा है, किसके बराबर हो जाएगा, तो ये साइन 60 के बराबर तो होगा नहीं, बराबर है ना पूछ रहा है, टेन 60 के तो बराबर होगा नहीं, कॉट 30 के बराबर तो होगा नहीं। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर। सेक 30 का भी मान जितना ये इसका आता है ना 2/√3, तो √3 का मान 2/√3 किसका, सेक कॉसेक 60 का, और सेक 30 का भी मान दोनों का उतना ही होता है ना, तो यही आंसर। आगे बढ़िए। 50 नंबर, चलिए ये रहा 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि ये इतना बराबर x है, तो कॉसेक थीटा का मान पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 मान के चलेंगे। हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एक फार्मूला आप जानते होंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा,
बराबर कितना होता है, कितना दिया यहाँ पे 1 होता है ना, 1 रहने दीजिए। अब यहाँ पे इसको देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र जानते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार हम प्लस में लिख देंगे, एक बार हम प्लस लिख देंगे, एक बार हम प्लस लिख दिए, ठीक है, और एक बार हम माइनस लिखेंगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, अब बराबर 1। अब देखिए इसका वैल्यू, ये माइनस वाला का वैल्यू हमें x पता है, तो यहाँ पे x रख देंगे। देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कितना हो गया, x हो गया, और बराबर में 1। अब ये x उधर बट्टा में जाएगा तो कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/x हो जाएगा। तो इसको आप 2 मान के चलिए, इसको आप 2 समीकरण मान लीजिए। कितना मानिएगा, तो आप इसको कितना माने थे, ये तो एक था ना समीकरण, और हमारा कितना आ रहा था, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना आ रहा था, 1/x आ रहा था। इसको हम 2 मान रहे थे, इसको हम 2 मान रहे थे ना, इसको 1 मान रहे थे। तो दोनों को जब जोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे, तो देखिए जोड़ कर देखते हैं, समीकरण 1 2 दोनों को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, पहले समीकरण 1 2 को करना है, तो मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं कॉसेक थीटा माइनस कितना दिया था, कॉट थीटा बराबर कितना था, x था। अब दोनों को हमें जोड़ना है, तो ये प्लस माइनस कट गया, तो यहाँ पे 2 कॉसेक थीटा हो गया। कितना हो गया भाई, 2 कॉसेक थीटा बराबर, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना होगा, x में हमें x प्लस 1/x ऐड करेंगे, कितना आएगा x, तो x² प्लस 1 आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे हो गया x, नीचे x और x² प्लस 1 आएगा। तो ये हो रहा है। अब इसको 2 को हमें उधर ले जाकर भाग कर देंगे, यहाँ पे 2 सटा तो उधर भाग चल जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x² प्लस 1/2x आ जाएगा। यही इसका उत्तर हो जाएगा। जब ये 2 सटा है तो इसको उधर ले जाएंगे, तो देखिए, तो आंसर हमें क्या आया है, x² प्लस 1/2x। कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। तो यही इसका आंसर हो गया दोस्तों, कॉसेक थीटा का मान। तो दोस्तों बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, शुरू से यदि अंत तक देखे होंगे तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा तो कि वीडियो आपका कैसा लग रहा है। तो हम इसका सेकेंड पार्ट में जो 50 क्वेश्चन बच रहा है वो लेकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा ना थोड़ा अपलोड करने में। तो सेकेंड पार्ट में हम 50 क्वेश्चन जो बच रहा है लेकर आएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।